तो ये इतना खूबसूरत व्यू मैं देख रही थी, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। अब शहर में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं। मेरे साथ साथ रहिएगा, आखिर तक वीडियो को देखिएगा। ऑन द वे मैं यहाँ से गुज़र रही थी मेन रोड से, तो लोगों के घरों के कॉर्नर्स पे ये दरख्त लगा हुआ है और मुख्तलिफ दरख्त लगे हुए हैं। लोगों ने अपने घरों के अंदर फलदार दरख्त भी लगाए हुए हैं और ये छोटे छोटे से पीचेस यानी आड़ू इसमें लगे हुए हैं दरख्त में। ये देखिए अभी छोटे हैं और बहुत ही, मैंने एक उतार के टेस्ट किया है, बहुत ही रसीला और खट मीठा है। तो आड़ूओं की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ किस्म के आड़ू पाए जाते हैं और यहाँ पे मैंने ये छोटे छोटे आड़ू पके हुए देखे हैं। इतने छोटे और खट मीठे आड़ू कि बहुत ही मज़ा आ गया, जैसे रस से भरे हुए थे और खट्टे मीठे थे। तो चले मैं अपनी आँखों से आपको ये दरख्त दिखा रही हूँ ताकि आप भी देख सकें कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में किस तरह से ये फल और ये पौधे और कितने मुख्तलिफ़ होते हैं हमारे मुल्कों से। हमारे मुल्क में अलग तरह के फल पाए जाते हैं और कुछ मुल्कों में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो वही मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये एक छोटी सी कॉटेज है, इसका नाम है आईवी कॉटेज और हमेशा जब मैं आती हूँ तो यहाँ से गुज़रते हुए मुझे आईवी की ये बेल जो है ये बहुत अच्छी लगती है। एक ज़माना था सर्दियों में तो ये फुल कवर्ड थी आईवी से। फिर यहाँ से गुज़रते हुए इसके ओनर ने मुझे बताया कि ये मैंने सारी बेल काट दी है। अरे वाह! तो अब यहाँ से गुज़रते हुए ये देखिए एक सेब का दरख्त मुझे नज़र आया है। ये देखिएगा, सेब मैं करीब करके दिखा रही हूँ आपको। ये बिल्कुल अभी कच्चे हैं। लास्ट में जब सर्दियों में आई थी तो पक पक के ये छोटे छोटे सेब रस से भरे हुए नीचे गिरे हुए थे। तो इस घर के एक कॉर्नर पे आड़ूओं का दरख्त है और एक कॉर्नर पे ये देखें ये सेब का दरख्त है। और अक्सर जब ये बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, इस वक्त भी ये दरख्त लदा हुआ है सेबों से, तो फिर ये पक पक के ज़मीन पे गिर रहे होते हैं। इन फूलों का नाम हाइड्रेंजिया है। ये बहुत बड़े बड़े गुच्छों की सूरत में फूल उगते हैं यहाँ आयरलैंड में। ये यहाँ के स्पेसिफिक फूल हैं और हर रंग में ये बहार दिखाते हैं अपनी, मुख्तलिफ रंगों में, पर्पल कलर में, सफ़ेद रंग में, नीले रंग में और बहुत ही यूनिक कलर्स में। और लोग यहाँ पे इनको बहुत पसंद करते हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट जो क्लाइमेट है वो बहुत फेवरेबल है हाइड्रेंजियास के लिए। ये दरख्त का तना आप देख रहे हैं, बिल्कुल स्टेम तो नज़र ही नहीं आ रहा और आईवी की बेल ने इसको पूरी तरह से कवर किया हुआ है। और इसके बैकग्राउंड में ये जो मैंने आपको कहा था कि ये पुराने चर्च की इमारत और ये इतना पुराना दरख्त, दोनों ही बहुत खूबसूरत और बहुत ही दिलकश नज़र आते हैं। आप ये देखें कि आर्किटेक्चर 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी के अवाइल के आर्किटेक्चर हैं और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सामने आपको सिटी सेंटर की एंट्रेंस नज़र आ रही होगी, मैं ज़रा जूम करके दिखा देती हूँ। स्टार्ट में ही एक इस्तांबुल रेस्टोरेंट है, ये जहाँ से आपको रेड बस जाते हुए नज़र आ रही है। और यहाँ जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ, ये सामने देखिए मेंशन हाउस है और ये यहाँ का एक बहुत ही पुराना पब है। तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और मनाजिर और मैं आपको अपनी आँखों से तमाम मनाजिर दिखा रही हूँ। यहाँ के जो बड़े स्टोर्स हैं उनमें टेस्को एक बड़ा स्टोर है, ये टीके मैक्स एक बड़ा स्टोर है, सामने ओडियन आपको सिनेमा नज़र आ रहा होगा और एक टेस्को बिल्कुल हमारे घर यानी नाइट्सवुड के बिल्कुल करीब है, वो टेस्को बड़ा स्टोर है। टेस्को जो बड़ा स्टोर है उसको टेस्को एक्स्ट्रा कहते हैं यहाँ पे और ये टेस्को स्टोर है। और इससे आगे अब हम जाते हैं, देखते हैं अगर कोई और अच्छी चीज़ नज़र आई। साथ में चूँकि मैं आपको यहाँ का फ्लोरा दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत पिंक कलर के हाइड्रेंजियास दूर दूर तक आपको नज़र आ रहे हैं। तो फिर फूलों का बादशाह है, देखें कितनी आन बान और शान से खिला हुआ है। सामने हाइड्रेंजियास है और इसके बिल्कुल पीछे फ्रेश रेड कलर के, डार्क रेड कलर के गुलाब आपको नज़र आ रहे हैं और अपनी बहार दिखा रहे हैं। आयरलैंड या यूरोप की बात करें तो जितना यहाँ पे रहना मुश्किल है, मरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ये बहुत महंगे यहाँ पे फ्यूनरल होम्स हैं और यहाँ पे इनकी आखिरी तकरीबात के ऊपर और इनकी बॉडी को सेव करने में और रिस्टोर करने में इन लोगों का बहुत ख़र्चा होता है।
इम्पॉर्टेंट बात जो मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये 1895 में ये कायम हुआ था और तब से लेके ये अब तक यहाँ पे काम कर रहा है। ये है फ्यूनरल होम जो ऑन द वे मुझे नज़र आया, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैक्स और ओडियन सिनेमा के बिल्कुल करीब से गुजर रहे हैं। ये बड़ी सी पार्किंग और इसके सामने ये देखें कितना खूबसूरत आपको रिहायशी और यहाँ पे जितने भी कमर्शियल एरियाज़ हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक यहाँ पे एक बड़ा सा नाला है पानी का, उसको क्रॉस करके हम दूसरी तरफ जाएंगे। ये है वो खूबसूरत पानी का नाला, बड़ा सा, और इसका नाम है मिलर्स मार्श, और मार्श कहते हैं दलदल को। तो इस तरह से ये थोड़ा सा गदले पानी का नाला है, मगर सामने बतखें इसके अंदर तैर रही हैं और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपको पता है कि पानी हो, बतखें हो और उसके साथ आप बैम्बूस के ट्री और या झाड़ इस तरह का उगा हुआ हो, तो वो बहुत ही एक नेचुरल ब्यूटी में उसका शुमार होता है। बहुत अच्छी चल रही है। आप देखिए सामने दरख्त और पूरे के पूरे सरकंडे किस तरह से हिल रहे हैं और बतखें अपना सुबह सुबह खाना तलाश कर रही हैं। ये खूबसूरत सड़क है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे पैदल चलने वालों के बहुत ज़्यादा राइड्स हैं और ये बहुत ही खूबसूरत पल खाता हुआ एक आपको पगडंडी नज़र आ रही है, फुटपाथ नज़र आ रहा है, और ये देखिए कितनी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ जा रही हैं और कोई घमसान नहीं है ट्रैफिक का, क्योंकि वो पूरी तरह अंडर कंट्रोल है और लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं।